मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाए। हम कलीसियाओं को यहोवा के हाथों में देते हैं। सारे सेवकों को जो इस वक्त मसीह की सेवा में हाजिर हैं उनको यहोवा के हाथों में देते हैं कि कलीसियाओं में सेवकों के जीवनों में बड़ी बेदारी आए, बड़ा रिवाइवल आए और वचन की आग फैलने पाए। लोग सच्चे वचन को स्वीकार करें, सच्चे वचन को रिसीव करें और मसीह की ओर फिरे। मसीह के कलीसिया जागृत हो ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और पिछले 4 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को नरक के अंदर से देखा था कि किस प्रकार से वहां पर लोग भयंकर रीति से सजाओं को पा रहे हैं। और आज जब आप नरक के बारे में किसी को बताएंगे तो वो इसे मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन याद रखिए, नरक एक वास्तव है, एक रियलिटी है, एक सच्चाई है जिसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इंसान के पास एक ही मौका है, एक ही बार उसे मौका दिया गया है। मरने के बाद या तो नरक है या तो स्वर्ग है। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां आज हमारे पास है, हमारे बीच में है। और यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर भी ऐसी गवाहियों को रखा है जिससे हम जान सके कि सच में नरक एक वास्तव है, एक रियलिटी है जिससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रिय अजीजों, तो आज हम नरक के बारे में एक और बात को सीखेंगे कि क्या एक बार व्यक्ति के मरने के बाद कोई दूसरा मौका उसे मिलता है। रोमन कैथोलिक ये शिक्षा है कि इंसान जब मर जाता है उसे एक और मौका दिया जाता है। पर याद रखें, बाइबल वेरी क्लियर है इस बात के बारे में। बाइबल अपनी जगह पर बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि मरने के बाद इंसान के पास और कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो फिर से तौबा कर ले, फिर से अपने पापों से पश्चाताप कर ले और उद्धार पाए। और कोई दूसरा चांस, दूसरा मौका इंसान के पास नहीं है। प्रिय अजीजों, आए इस बात को आज हम इस गवाही के द्वारा देखेंगे, सीखेंगे। हम देख रहे थे कि 7 कोलंबियाई जवानों को यीशु मसीह ने नरक का दर्शन दिखाया था और ये जो बातें दिखाई वो सारी बातें वचन के साथ जुड़ रही हैं, वचन के साथ मैच कर रही हैं। और हम इस सच्चाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि बाइबल नरक के बारे में बिल्कुल क्लियर है और बताती है बाइबल कि जो यहोवा की नजरों में घिनौने काम करते हैं उनकी जगह अनंत काल की आग के अंदर होगा, नरक के अंदर होगा। और इन बातों को जब हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी न किसी गुनाह में फंसे हैं तो हम जान जाए कि सच में नरक में बहुत भयंकर और बदतर पीड़ाएं हैं। प्रिय अजीजों, इसलिए हम अपना जीवन यीशु मसीह की हजूरी में बहुत डरते और कांपते हुए गुजारे। प्रिय अजीजों, तो हम शुरू करेंगे जहां से हमने इसे पिछले भाग में खत्म किया था, हम उसके आगे शुरू करेंगे। यीशु मसीह उन्हें एक और स्थान के पास ले गए और उन्होंने बयान किया, उस जगह आत्माएं पानी की प्यास से असहनीय रूप से जिसको वो सह नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा तड़प से तड़प रहे थे और किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि बाइबल के अंदर बताया गया है कि लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी के बारे में कि जब धनी नरक के अंदर गया, उसकी जीभ जल रही थी और वो इतनी भयंकर रीति से जल रही थी कि उसने लूका 16 अध्याय 22 से 24 वचन में कहा कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी अंगुली को पानी में डुबाकर सिर्फ जीभ के ऊपर लगा दे, क्योंकि इतनी भयंकर रीति से वो जीभ जल रही थी। उसको पता है यहां पर पानी नहीं है और ना मुझे पानी मिलेगा, लेकिन उसने ये विनती की कि लाजर को भेज दे, क्योंकि वो तड़प रहा था उस ज्वाला के अंदर। बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कहता, मैं इस ज्वाला में, ज्वाला आग नहीं है पर आग से बहुत भयंकर है। जब आप ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं, उस लावे को देखते हैं, तो वो कितना विराट रूप होता है, कितना भयंकर रूप होता है। और उस ज्वाला के अंदर वो कहता है, मैं तड़प रहा हूं। पर अब अब्राहम के द्वारा उसे बताया गया कि बेटा, तूने अपनी दिनों के अंदर बहुत मजे लिए, बहुत ज्यादा मजे लिए हैं तूने, और अब तेरे लिए कोई भी मौका नहीं है।
अब कोई मौका नहीं, अब अनंत काल की आग में ही तुझे रहना पड़ेगा और इसी के अंदर तुझे हमेशा के लिए तड़फना पड़ेगा। जब आप यशाया 34 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि अदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएंगी, उसकी भूमि जलते हुए राल बन जाएगी और वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा और कोई उसमें होकर न चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बातें यशाया के द्वारा भी पहले से बता दी गई थी प्रिय अजीजों, क्योंकि वहां आग और गंधक की झील है और प्रकाशित वाक्य के अंदर ये बातें बार बार लिखी है कि मृत्यु और अधोलोक और वैसे घिनौने काम करने वाले झूठे डरपोक मूर्ति पूजक भभिचारी लोगों को कहां डाला गया? आग और गंधक की झील में। उस झील के अंदर वो हमेशा के लिए रहेंगे और उसके अंदर कीड़े हैं, अग्नि के कीड़े हैं, जो इंसान का ओढ़ना है, इंसान का बिछौना है, और वो हमेशा हमेशा के लिए उस आग के अंदर तड़फते रहते हैं। आगे उन्होंने बयान किया, उस जगह हर आत्मा आग के बीच में थी और आग के बीच में उन आत्माओं को स्वच्छ निर्मल पानी की नदियां दिखाई दे रही थी। और वो जब आग की ज्वाला के अंदर थे तो सामने उनको ऐसा नजर आ रहा था कि बहुत ही निर्मल और स्वच्छ नदी है। और जब उस नदी को देख रहे थे वो बहुत तड़फ रहे थे कि मैं हम किसी तरह उस नदी के पास पहुंच जाए और अपनी प्यास को बुझा ले। लेकिन क्या हुआ, वे बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और जब पहुंच जाते थे तो वो नदी जो थी वो आग के रूप में बदल जाती थी, वो आग के रूप में बदल जाती थी। दुष्ट आत्माएं उनके साथ मजाक कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं उनके साथ ठट्ठों में उड़ा रहे थे उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के कलाम को इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए ठट्ठों में उड़ाया था। आज जब हमें सच्चाई का पता है और हम सच्चाई के ऊपर नहीं चलते, हमें वचन का पता है लेकिन हम वचन के ऊपर नहीं चलते, तो क्या करते हैं? हम यहोवा के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और वचन में लिखा है कि धोखा ना खाओ, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। तो जो नदियां थी वो आग के रूप में बदल जाती थी, उन्हें आग ही मिल रहा था। फिर उन्होंने उसी के पास पेड़ों को देखा जो फलों से लदे हुए थे, उनमें से पानी बह रहा था। और जब उन्होंने फलों को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया तो उनके हाथ जल गए, हाथ जल गए, क्योंकि वो भी धोखा था प्रिय चीजों, धोखा था। आज इस पृथ्वी के ऊपर शैतान धोखा देता है, वो आराम दिखाकर अनंत काल की आग में लेकर चला जाता है। वो आपको दिखाएगा, पैसे का लोभ देगा, थोड़े समय का आराम दिखाएगा, थोड़े समय की शांति दिखाएगा, थोड़े समय की पीड़ा दिखाएगा, और यदि आप उसकी बातों में आ गए तो वो आपके प्राण को लेकर नरक में चला जाएगा। उसने यीशु मसीह को भी छलने की कोशिश की, उसने यहूदा को भी छलने की कोशिश की कि पैसा मिल जाएगा, और यहूदा को छलकर उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और क्या हुआ? यहूदा का अंत बहुत भयानक हो गया। वो छलावा करता है, आज लोगों को छल रहा है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के पापों के द्वारा वो लोगों को छल रहा है। आज दुष्ट आत्माएं आत्मिक रूप से उन्होंने अपना नेचर बदल दिया है। वो इंसान को शरीर में पीड़ा नहीं पहुंचाती, पर याद रखे मन के अंदर वो आज काम कर रही है। वो मन के अंदर ऐसे पाप में विचारों को, पाप में चीजों को, जो कि लालच की है, भविचार की है, मूर्ति पूजा की है और वचन से दूर जाने की है, आलस की है, इनके द्वारा वो लोगों को भरमा रही है, वो लोगों को छल रही है और लोगों को पाप में गिरा रही है। मेरे प्रियो, हमें वचन के अनुसार बहुत जागते रहना है। अपने मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसे जांचे, उसे परखे कि वो वचन के अनुसार है या नहीं है, और वो दुष्ट की ओर से उसे डांटे, उसे हटाए अपने मन से, अपने जीवन से, और एक खरा जीवन जिए मसीह के साथ, एक पवित्र जीवन जिए मसीह के साथ। नहीं तो अनंत काल की आग, जहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, वहां हम अपने जीवन का अंत करेंगे प्रिय यीशु। आगे उन्होंने देखा, यीशु मसीह हमें एक और स्थान पर ले गया जहां और स्थानों से अधिक भयानक पीड़ा दी जाती थी।
एक और ऐसा स्थान जहां पर और स्थानों से और भी भयंकर पीड़ाएं थी। नरक की जो सबसे छोटी जो स्थान है जहां पर बहुत कम सजा दी जाती है, याद रखें उस स्थान की जो सजा है पृथ्वी की सबसे बदतर सजा से भी बहुत भयंकर है। प्रिय यीशु, आगे हम इस बात को भी देखेंगे। यीशु मसीह हमें एक और स्थान पर ले गया जहां और स्थानों से अधिक भयंकर पीड़ा दी जाती थी। हमने आग गंधक की झीलें देखी। उस सरोवर के एक तरफ एक छोटी सी झील थी। उस छोटी सी झील में लाखों आत्माएं थी और लाखों आत्माएं रो रही थी और प्रभु से दया की भीख मांग रही थी। यीशु मसीह से दया की भीख मांग रही थी। वो आत्माएं, वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। एक झील के अंदर लाखों आत्माएं, लेकिन यीशु मसीह उनकी ओर नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनका समय खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। जो मौका उन्हें दिया गया था वो मौका फिनिश हो चुका है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए आज हमारे पास मौका है। अगर दुख हमारे जीवन के ऊपर आते हैं, हम दुखों को हंस के सह ले। बीमारी है, पीड़ा है, समस्या है, जो कुछ भी है, याद रखें इस दुनिया के अंदर जो दुख पीड़ा थोड़े समय का कलेश, बाइबल बयान करती है तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न कर देगा। लेकिन याद रखें पल भर का हल्का सा लालच, हल्का सा मजा आपके लिए अनंत आग को उत्पन्न कर देगा। आज विश्वासी थोड़े समय के आराम के लिए, थोड़े समय के मजे के लिए अपने लिए अनंत आग को तैयार कर रहे हैं। अनंत आग को तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि बाइबल इस बात के बारे में बताती है। यीशु मसीह ने कहा यदि एक आंख तुझे ठोकर खिला रही उसे निकाल दे, एक हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाता उसे काट दे। अच्छा है तेरे लिए दोनों आंखों को रहते हुए, दोनों हाथों के रहते हुए तू नरक में चला जाए। ये तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है उसे काट के फेंक दे। अच्छा है तेरे लिए तू लंगड़ा नरक में, स्वर्ग में चला जाए, इसके बजाय कि तू दोनों पांवों को लेकर नरक में जाए। क्यों यीशु मसीह ने ये बातें कही? क्योंकि यीशु मसीह को पता है वहां की पीड़ा बहुत भयंकर है और इंसान उस पीड़ा को नहीं सह सकता। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर हमें थोड़े समय का दुख होगा, कलेश होगा, अपमान होगा और सारी बातें होंगी, लेकिन याद रखें वो हमारे लिए एक अनंत महिमा को उत्पन्न कर देगी। और अगर हम थोड़े समय के आराम के लिए अगर हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे, उसके वचनों को ठुकरा देंगे, लोगों से आदर पाने के लिए, लोगों से खुशी को हासिल करने के लिए, तो याद रखें अपने लिए अनंत काल के पीड़ा को उत्पन्न कर लेंगे। आगे उन्होंने बयान किया, उन्होंने उससे कहा हे प्रभु कृपा कर, हमसे कम यहां से बाहर निकालो। एक क्षण के लिए कृपया मुझे यहां से बाहर जाने का मौका दे। हालांकि यीशु मसीह ने उनके लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका न्याय पहले ही हो चुका था। उन लाखों लाखों लोगों के बीच प्रभु ने हमें ध्यान केंद्रित करने की अनुमति थी। एक आदमी पर जिसका शरीर आधा अधूरा आग की झील में डूबा हुआ था। यीशु मसीह ने हमें उसके विचारों को समझने की सामर्थ्य दी और उसका नाम मार्क था। उस झील के अंदर जहां लाखों आत्माएं थी, एक व्यक्ति भी वहां पर था जिसका आधा अधूरा शरीर झील के अंदर था, आधा शरीर उस समय बाहर था और वो अपने मन के अंदर कुछ बातें कर रहा था। यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोला, उनके मन को खोला कि वो उसके विचार को जाने। और जब उन्होंने उसके विचार को जाना तो बताया कि उस व्यक्ति का नाम मार्क था। और इन जवानों ने क्या बयान किया, हम उन बातों से चकित थे जो इस आदमी ने अपने विचारों में अपने आप से कही और हमने इससे अपने जीवन में एक अद्भुत लेसन को सीखा, अपने आत्मिक शिक्षा को ली। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर बोल रहा था नरक के अंदर, जब इस झुंड ने उसकी बात को सुना तो वो चकित रह गए और इससे उन्होंने एक शिक्षा को ली। क्या शिक्षा ली? आगे उन्होंने बयान किया। वो अपने मन में कह रहा था, मैं अब आपकी जगह पर रहने के लिए कुछ भी दूंगा।
मैं दे दूंगा 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर वापस जाने के लिए, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि अगर मैं धरती पर सबसे दुखी, सबसे बीमार, सबसे ज्यादा नफरत सहने वाला या सबसे गरीब आदमी बनकर मैं दुनिया में रहूं। मार्क नाम का एक व्यक्ति था उस नरक की दलदल के अंदर, उस झील के अंदर, और वो अपने मन के अंदर ये बातें बोल रहा था कि मैं पृथ्वी पर जाने के लिए 1 मिनट के लिए मुझे पृथ्वी के ऊपर जाने दो, और उस 1 मिनट के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो अपने मन के अंदर ये बातें बोल रहा था, और इन लोगों ने उसके मन के विचार को जाना। जब यीशु मसीह ने सामर्थ दी कि वो उसके मन के विचारों को जाने, तो वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे पृथ्वी के ऊपर जाने दो, मुझे 1 मिनट के लिए बस जाना है, और उसके लिए चाहे मैं मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, पर मुझे 1 मिनट के लिए पृथ्वी के ऊपर जाने दो। और उसकी डिमांड थी कि चाहे पृथ्वी के ऊपर मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूं, सबसे बीमार हूं, सबसे ज्यादा नफरत सहने वाला हूं, सबसे गरीब आदमी हूं, सबसे ज्यादा दुखी हूं, पीड़ित हूं, बीमारी में हूं, फिर भी मैं उस सारी बीमारी को, सारी पीड़ा को सहकर पृथ्वी के ऊपर रहना चाहता हूं, बस मुझे 1 मिनट के लिए वहां जाने दो। वो बार बार ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था कि 1 मिनट के लिए बस मुझे दुनिया में जाने दो, मुझे पृथ्वी के ऊपर जाने दो। तब यीशु मसीह ने जो उन जवानों का हाथ पकड़े हुए था, उस मरकज से विचारों में बात की और पूछा कि मार्क, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर क्यों जाना चाहते हो? क्यों 1 मिनट के लिए जाना चाहते हो? तो उसने रोती और तड़पती आवाज के साथ उसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु, मैं पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कुछ भी दे दूंगा, बस केवल 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे वहां जाने दो कि मैं पश्चाताप कर लूं, मैं तौबा कर लूं, मैं मन फिरा लूं और उद्धार प्राप्त कर लूं, उद्धार पा जाऊं। उस व्यक्ति को पता था, अगर मैं एक बार 1 मिनट के लिए धरती के ऊपर चला गया, अपनी बॉडी में वापस चला गया, मैं पश्चाताप कर लूंगा, मैं तौबा कर लूंगा, मैं अपने पापों से मन फिरा लूंगा और बच जाऊंगा, क्योंकि इस नरक की पीड़ा उसके सहन से बाहर थी। कल्पना करके देखे, यदि हमारा छोटा सा शरीर का अंग आग से जल जाता है तो कितना पीड़ा होती, कितना दर्द होता है। याद रखे महातो, पूरी बॉडी उस टेम्परेचर जो कि ज्वालामुखी है, ज्वालामय है, में हमेशा के लिए तड़फेगी, हमेशा के लिए रहेगी। पानी की एक बूंद भी वहां नहीं मिलेगी। हमेशा का रोना और दांतों का पीसना होगा, कीड़े ओढ़ना, कीड़े बिछोना, आंखों में जाएंगे, मुंह से बाहर आएंगे, नाक में घुसेंगे, सिर में घुसेंगे, और नीचे बिस्तर भी कीड़ों का होगा, ऊपर कैचुए ओढ़ना होंगे। प्रिय सीसु, सोच कर देखे कितनी भयंकर पीड़ा है उन लोगों के लिए जो आज मसीह में दो तरफा जीवन जी रहे, घिनौना जीवन जी रहे हैं। इस व्यक्ति को दूसरा मौका नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, आज पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हमारे पास एक ही मौका है, एक ही अवसर है। आए इस अवसर को हम हाथ से जाने ना दें। पर यदि आज कोई भी गुनाह, कोई भी पाप आज हमारे जीवन में है, तो हम तौबा कर ले, हम मान ले, और यीशु मसीह के कारण सारे दुखों को सह ले, सारी पीड़ाओं को सह ले। चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, चाहे बीमारी सहनी पड़े, चाहे गरीबी सहनी पड़े, चाहे दुख सहना पड़े, हम यीशु मसीह में हंस के सह ले, पर कुड़कुड़ाए नहीं, बैकस्लाइड ना हो, पीछे ना हटे, पर मसीह में बने रहें। क्योंकि प्रेरित इस बात का प्रचार करते थे कि हमें बड़े दुख और कलेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। थोड़ा सा दुख इस पृथ्वी के ऊपर सह लीजिए प्रिय सीसो, थोड़े दिनों का कलेश सह लीजिए, ताकि आप अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, प्राण देने तक उसी में वफादार बने रहें, तब आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। लेकिन यदि आपने मसीह को धोखा दिया, गुनाह में जीवन जिया, पाप में जीवन जिया, और अभी आप सोचते हैं कोई हमें नहीं देख रहा, कोई हमें नहीं जान, हम फिर तौबा कर लेंगे, याद रखिए अचानक मौत आ जाएगी और तौबा करने का कोई अवसर नहीं होगा।
कोई मौका नहीं बचेगा। अगर आज हम ऐसा सोचते हैं, ये व्यक्ति रो रहा है, मार्क नर्क के अंदर रो रहा है, चिल्ला रहा है, बार बार एक ही बात को कह रहा है, 1 मिनट के लिए धरती पर जाने दो, लेकिन अब वो 1 मिनट उसके लाइफ में कभी भी नहीं लौट के आएगा। और यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? जब प्रभु ने मरकस की कही हुई बातें सुनी तो यीशु मसीह के घाव से लहू को आते देखा और उसकी आंखें आंसू से भर गए। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्क अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यशायाह 14:11 में लिखा है, कीड़े तेरा बिछौना होंगे और कैचुए तेरा ओढ़ना होंगे। यशायाह 14:11 में यहोवा ने इस बात को पहले ही बता दिया। और जब यीशु मसीह ने उससे यह कहा तो वह सदा के लिए झील में डूब गया। और अफसोस की बात यह है कि उन सभी आत्माओं के लिए कोई आशा नहीं है। पृथ्वी पर केवल हमारे पास बस एक मौका है, आज पश्चाताप करें और हमारे यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य पे के लिए हम तैयारी कर लें। ये एक गवाही, पहली गवाही उन 7 जवानों में से एक जवान की ये पहली गवाही थी। प्रिय अजीजों, अब तक के 5 भागों के अंदर जो बातें हमने सीखी, जानी नर्क के अंदर, वो एक भाई ने गवाही दी उसके बारे में कि सच में मार्क के पास अब कोई मौका नहीं बचा। उन लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए अब कोई मौका नहीं बचा, क्योंकि नर्क के अंदर तड़फ रही है, मर रही है। वो हमेशा के लिए मरते रहेंगे, हमेशा के लिए तड़फते रहेंगे, रोते रहेंगे। बड़ी भयंकर वहां की पीड़ा, आग की झील, आग और गंधक की झील है। अब उनके पास कोई मौका नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन हम जो पृथ्वी के ऊपर है, आज हमारे पास आशा है। प्रिय अजीजों, हमारे पास मौका है। हम अपने जीवन को बचा लें, अपने जीवन को मसीह के वचन के अधीन कर दें, अपने गुनाहों को मान ले, तौबा कर ले, हर प्रकार की बुराई को, हर प्रकार के झूठ को, हर प्रकार के गुनाह को अपने जीवन से निकाल फेंके और आज से मसीह के साथ खरा जीवन जीना शुरू करें, पवित्र जीवन जीना शुरू करें। हमारे पास मौका है। अपने आसपास लोगों को देखें, कोई गुनाह में तो नहीं मर रहा, जाएं, उनको बताएं, उन्हें समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, मसीह के प्रेम को बांटें, ताकि आप बचे, आपका घराना बचे, आप बचे, आप पास के लोग बचाए जाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और आपको नहीं पता कि आपके जीवन की अंतिम रात, अंतिम सांसें कौन सी होगी। आपको नहीं पता, किसी व्यक्ति को नहीं पता कि कब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, उस समय क्या आप प्रार्थना में होंगे, क्या आप पवित्रताओं में होंगे, क्या आप वचनों के अनुसार चलते होंगे, ताकि आप स्वर्ग में अपने जीवन की शुरुआत करें। इसलिए आज से ही अगर आप अपना जीवन हर पल, हर समय मसीह के भय में होकर गुजारना शुरू करेंगे, पवित्रता में गुजारेंगे, तो याद रखिए आप अपने जीवन का अंत मसीह की गोद में करेंगे। और यदि आज भी आप कल 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 तौबा कर लूंगा, फिर तौबा कर लूंगा, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे करते रहेंगे, अपने गुनाहों के लिए बहाने बनाते रहेंगे, तो याद रखें हमेशा काल की, अनंत काल की आग तैयार है, जहां जाने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं बचता। आज तौबा करें और मसीह को अपना जीवन दें। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को नर्क के बारे में सीखेंगे और यहोवा बाबा की महिमा करेंगे। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो। आमीन।